कब जवानी चली जाएगी, कब बुढ़ापा आ जाएगा, कब ऊपर चले जाएंगे, भगवान कहेंगे क्या किया, कुछ नहीं। इतनी जल्दी बदलाव हो, झूठ क्या है, बदलाव। इसीलिए कहा जाता है एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और कलयुग में तो मुझे लगता है 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को तो आप एक झूठ बोल नहीं सकते, आपको बार बार झूठ बदलना पड़ेगा। फिर जैसे परिस्थिति बदले फिर झूठ को बदलना पड़ेगा। सच के साथ ऐसा तो संसार बदलता जा रहा है। आपके संसार में रहते रहते आश्रय बदलते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? आप क्या उठाएंगे? बच्चा उठाएगा खिलौने, हम उठाएंगे। 2 बार आश्रय बदल गए। अब मान लीजिए बुढ़ापा आ गया, अब आपको समझ आ रहा है कि ज्यादा दिन के हम मेहमान नहीं है। अब आपसे कोई कहे कि इन दिनों में या तो आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे या ये समय आपको आपके परिवार के साथ मिलेगा पूर्ण रूप से, आप क्या चुनेंगे? परिवार। एक ही जिंदगी में कितनी बार आश्रय बदले? 3 बार। ये बहुत स्वाभाविक रूप के आश्रय बता रही है, ऐसे तो 10 बार बदलते हैं, रिश्ते इतने बदलते हैं तो आपका आश्रय भी तो बदला, पर ये 3 स्वाभाविक बातें हैं। एक बच्चे के लिए खेलकूद, एक जवान के लिए पैसा माया, और एक बूढ़े व्यक्ति के लिए परिवार, ये 3 उसके आश्रय होते हैं। लेकिन इसी एक जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला, कि एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है जय जय करो तो वो हाथ जोड़ लेता है, और यही व्यक्ति हर समय भगवान का नाम बुढ़ापे तक लेता रहता है। भगवान का नाम तो ऐसा है, भगवान को नहीं मानने वाला भी दिक्कत में भगवान का ही नाम लेता है। सच है कि नहीं? चाहे हिंदी में कहो कि अंग्रेजी में कहो, व्यक्ति दिक्कत में होता है, मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान, ओ गॉड। ये व्यक्ति हो सकता है नास्तिक हो, भगवान को नहीं माने, पर ये कृपा है भगवान की कि दिक्कत में याद तो भगवान ही आते। तो यानी आप अंदर से खुद ही उस पर आश्रित हो। आप चाहो ना चाहो, आपका मन उस पर ही आश्रित है। आपका चित्त, जो दूसरी चीज है कि आपका चित्त भगवान पर, जैसा मैंने कहा, नहीं मानने वाला भी भगवान का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि कहा गया है ना, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, उसका चित्त भगवान को ही पुकारता है। तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? हम आज आनंद बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, यहाँ घूम आएंगे बड़ा आनंद आ जाएगा, पर ये कुछ समय के आनंद है। ऐसा क्यों है कि हमारे जो ऋषिगण हैं या संत है या साधु है, जिन्होंने संसार त्याग दिया है, यानी उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश है, और हम जिनके पास दुनिया का सारा मनोरंजन है, हम फिर भी दुखी है, फिर भी बोर हो रहे हैं। आप मनुष्य को देखिए, सबसे ज्यादा बोर मनुष्य ही होता है, जबकि उसके पास दुनिया भर के साधन है मनोरंजन के लिए। हर कुछ समय में उसको कुछ नया चाहिए। बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ नया चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कह रही हूं आप भी वैराग्य ले लीजिए, नहीं। अर्थ है कि हमने भगवान को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो भगवान को समझने की कोशिश करता है वो आनंद की ओर जाता है। फिर उसको अकेले में भी वो दुखी नहीं है, वो अकेले भी खुश है, क्योंकि वो कभी अकेला है ही नहीं, उसके साथ हमेशा भगवान है। तो ये सच्चा आनंद है। एक बात बताइए, यहां इतने लोग बैठे हैं, आप और ये आप अंत तक देख लीजिएगा कि 3 घंटे की कथा हो रही है। इस कथा में कितनी देर आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं? ऐसे तो आप वीडियो बना रहे हैं, उसकी बात नहीं, यानी कि फोन का इस्तेमाल कितनी देर आप करते हैं। आप देखेंगे, आप बहुत शायद ही कभी होगा कि कोई जरूरी बात हुई तो इंसान उठाता है फोन, वरना घर में इतनी देर बैठ सकते हो फोन के बिना? हर थोड़ी देर में। लेकिन कथा में एक 3 घंटे कब निकल जाएंगे व्यक्ति को
पता भी नहीं चलता। क्यों? कि सच्चा आनंद है। यहां जब तक व्यक्ति बैठा है वो सब भूल जाता है, क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी डील नहीं हो रही है, किससे रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, कहां झगड़ा हो रहा है, सब भूल जाता है। यहां से निकलने के बाद फिर संसार उसको खींच लेगा, फिर उसको अपने सारे दुख याद आने लगेंगे। लेकिन ये 3 घंटे व्यक्ति सब क्यों? क्योंकि ये सच्चा आनंद है। लेकिन मान लीजिए ये 3 घंटे जैसी जिंदगी हो गई तो कि बाहर कुछ भी चल रहा है, यहां परेशानी नहीं, यहां खुश है इंसान, क्योंकि उसका साथ हमेशा भगवान है। बस इतना करना है। तो भगवान को समझना मतलब होता है सत्य, चित्त और आनंद को समझना। जिसने इन तीनों को समझा वो जाएगा सच्चिदानंद के पास। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 तरह के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान की कृपा हो तो वो तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी की ओर, शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो शुकदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी पधारते हैं। उस सभा में एक प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है? सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कहे हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। तो वहां ऋषिगण भी बैठे हैं। तो ऋषिगणों ने कहा कि ये वस्तु सबसे कीमती तो, क्योंकि ये बहुतों के पास होगी, यहां भी है। सोने की वस्तु किस किस के पास है? हाथ उठाओ। कितना है नहीं पूछूंगी, है कि नहीं? अब हो सकता है किसी के पास इतना सही हो, पर है कि नहीं है? किस किस के पास हाथ उठा एक बार। वेरी गुड। कितना डर डर के हाथ उठा रहे सब, पर है। तो जो सबके पास है वो कीमती कैसे हुआ? अगर सबसे कीमती 3 लोग 14 भुवन में सबसे कीमती की बात उठ रही है तो वो तो हर किसी के पास होनी ही नहीं चाहिए। तो ऋषिगणों ने कहा ये कीमती कैसे, ये तो बहुतों के पास मिलेगी। तो सबने कहा फिर आप बताइए। ऋषिगण कहते हैं इस पूरे 3 लोक 14 भुवन में अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम।